जय श्री राम दोस्तों। आज इस वक्त का अनुभव देखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। ऐसा कौन सा संकट आया था इस वक्त पर और कैसे की हनुमान जी ने उनकी सहायता। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। जय श्री राम। मेरा नाम राजविंदर सिंह राजपूत है। मैं एक शिक्षक हूँ। मेरा गांव से 1 किलोमीटर दूर ही ग्राम मऊआ खेड़ा में हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी महाराज की अत्यंत प्राचीन सिद्ध प्रतिमा स्थापित है। ये महुआ खेड़ा धाम ग्राम पंचायत आम गांव बड़ा तहसील करेली जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ के हनुमान जी महाराज सिद्ध हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनके मनोरथ हनुमान जी महाराज पूरे करते हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि अभी मंदिर में जो भी धार्मिक एवं निर्माण कार्य होते हैं उनको करने का सौभाग्य हनुमान जी महाराज जी ने मुझे सौंपा है। मेरे पास बहुत से अनुभव हैं मेरे व अन्य भक्तों के, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज की कृपा से मेरे परिवार में पुत्र का जन्म हुआ है। जब मेरा पुत्र गर्भ में 4 महीने का था तब डॉक्टर मैडम ने एक टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह बाद आई थी। मैडम ने बोला था कि यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो अबॉर्शन करना पड़ेगा। ये बात सुनकर मेरी पत्नी बहुत टेंशन में आ गई और दिन रात रोती रहती थी। ना ही कुछ खाना ना ही कुछ पीना, सिर्फ रोते रहना। फिर मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि हनुमान जी पर भरोसा रखो, वो हमारे बच्चे की रक्षा करेंगे। और मैंने अपनी पत्नी को प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करने के लिए कहा और अपनी पत्नी को अपने मम्मी पापा की यहाँ यानी कि मेरे ससुराल भेज दिया। मायके जाते समय वो मेरे साले यानी कि अपने भाई के साथ मंदिर आ गई और अकेले में एक पर्ची में अर्जी लिखकर दान पेटी में डाल दी। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बाइक से मंदिर आया इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था। अर्जी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी पत्नी और मेरे साला साहब दोनों ही मेरे ससुराल चले गए। ससुराल में भी मेरी पत्नी रोती ही रहती थी। मैंने उसे प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करने और हनुमान महाराज जी के ऊपर विश्वास रखने को कहा, क्योंकि इससे पहले भी एक बार जब बच्चा 3 महीने का था, गर्भ में था, तो उसी समय कोरोना काल में 16 अप्रैल 2021 में कोरोना पीक पर था। 1 सप्ताह लगातार बुखार रहने एवं बुखार ठीक होने के बाद कमजोरी एवं मेरी पत्नी को खाने की इच्छा ना होने के कारण पेट में ही बच्चा खत्म हो गया। इसकी डीएनसी करानी पड़ी थी। यदि इस बार भी ऐसा होता तो मेरी पत्नी पागल हो सकती थी और मेरा परिवार खत्म हो जाता। मेरी पत्नी ने ससुराल में प्रतिदिन 2 बार बजरंग बाण का पाठ किया और 1 सप्ताह बाद जो रिपोर्ट आई वो हनुमान जी महाराज जी की कृपा से नेगेटिव आई और मेरी पत्नी ने पूरे 9 महीने प्रतिदिन 2 बार बजरंग बाण का पाठ किया, जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके कपाल पर बालाजी महाराज जी का टीका जन्म से ही आया था, जो दूर से तो नहीं दिखता था लेकिन गौर से देखने पर दिखाई देता था। ये संकेत था कि मेरे बच्चे की रक्षा हनुमान महाराज जी ने की थी। पत्नी की डिलीवरी के समय मैं हनुमान चालीसा का पाठ मन में कर रहा था और हमने अपने पुत्र का नाम रुद्राक्ष रखा है। पुत्र के जन्म के दूसरे दिन मेरी पत्नी ने अर्जी के बारे में मुझे बताया था। अब मंदिर का निर्माण कार्य समिति समस्त सदस्यों एवं दानदाताओं के सहयोग से मैं ही करवाता हूँ। इसीलिए जब दान पेटी खुलती है तो मैं भी रहता हूँ। हर बार अर्जी की पर्ची मिलती थी, लेकिन उस समय हम पढ़ते नहीं थे और दान पेटी में ही डाल देते थे। इस बार मुझे दान पेटी में मेरी पत्नी की अर्जी भी मिली, जिसे पढ़कर मुझे रोना आ गया। अभी वो अर्जी की पर्ची मेरे पास है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हनुमान जी के ऊपर विश्वास हो जाए, उनकी निस्वार्थ सेवा करो, तो वो आपको इतना देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक और घटना है। जिस ग्राम में हनुमान जी का मंदिर है, उसी ग्राम के निवासी के पुत्र को पीलिया यानी कि डस बिगड़ जाने के कारण नागपुर के हॉस्पिटल में भर्ती था। के बचने के चांस केवल 2% थे। इस प्रकार डॉक्टर ने बताया था कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मंदिर समिति के सदस्यों ने आर्थिक सहायता भी की और सभी सदस्यों की सहमति से दान पेटी की पूरी राशि इलाज के लिए दान कर दी।
हनुमान जी महाराज की कृपा से वह बालक दूसरे दिन ही रिकवर होने लगा, जिस पर डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हो रहा था, और 15 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जिस बालक के जिंदा बचने की उम्मीद उनके घर वालों को भी नहीं थी, वह हनुमान महाराज जी की कृपा से अब एकदम स्वस्थ है, प्रतिदिन मंदिर में सेवा करता है। ये चमत्कार जब और लोगों को पता चलेंगे तो और भी हनुमान महाराज जी की भक्ति करेंगे, अपने कष्टों से मुक्ति ले पाएंगे। ये भी एक प्रकार से राम जी का ही काम है। तो दोस्तों, देखा आपने, इसीलिए हनुमान जी को इस कलयुग के सबसे जागृत देवता कहे गए हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस सच्चे दिल से राम नाम का सिमरन करें और उन्हें याद करें, देखना वो आपको कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली जी। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राम, जय हो बालाजी महाराज की।